और उस लिहाज से देखा जाए तो यहाँ की लोकसभा में अभी भारतीय जनता पार्टी निर्विवाद रूप से आगे है। वर्तमान अगर माहौल आप देखेंगे तो बीजेपी अभी भारी दिख रही है। उत्तर प्रदेश के इतिहास में एक दिन ऐसा आया जब विधानसभा में दो मुख्यमंत्री खड़े थे और दोनों ये बता रहे थे कि भैया हम ही मुख्यमंत्री हैं। और इसमें एक नाम था जगदम्बिका पाल का और दूसरा नाम था बीजेपी के कल्याण सिंह का। ये कहानी हम आपको कभी और बताएंगे, लेकिन आज आपको बताएंगे कि आखिर पाल साहब के इलाके में चल क्या रहा है, यानी कि 2024 में उनकी सीट डुमरियागंज में क्या होने वाला है। दरअसल कहा यह जाता है कि डुमरियागंज में इनका ही सिक्का चलता है, क्योंकि पिछले 3 चुनाव से लगातार पार्टी कोई भी रही हो, सांसद तो जगदम्बिका पाल ही हैं। दरअसल यहाँ के अगर आप बात करेंगे जातीय समीकरण के, तो जातीय समीकरण ऐसे हैं जो जगदम्बिका पाल के मुफीद हैं, क्योंकि यहाँ पर ओबीसीज की संख्या सबसे ज्यादा है। उसके अलावा जिस पार्टी के साथ वो रहे हैं, कभी उनके साथ ब्राह्मण, पहले वो कांग्रेस में थे, अब वो भारतीय जनता पार्टी में है। जब तक वो कांग्रेस में रहे तब तक उन्हें ब्राह्मणों का वोट मिलता रहा, और अब जो भारतीय जनता पार्टी के साथ है तो उनको ब्राह्मणों के साथ अन्य सवर्ण के साथ साथ कुछ दलित समुदाय के वोट भी मिलते हैं। पहले हम आपको बताते हैं कि सीट पर किस जाति की संख्या कितनी है। एक अनुमान के मुताबिक डुमरियागंज सीट पर सबसे ज्यादा संख्या ओबीसी समुदाय की है, जो लगभग 27% है। इसके बाद आती है बारी मुसलमानों की, जो करीब 26% है। ओबीसीज में भी कुर्मी यादव सबसे ज्यादा है। इसके अलावा अनुसूचित जाति और जनजाति यानी कि दलितों की संख्या भी करीब 19% बताई जाती है। वहीं ब्राह्मण करीब 11% है, और इसके अलावा ठाकुर, वैश्य और कायस्थ मतदाताओं की संख्या ठीक ठाक है। तो कभी, जैसा मैंने आपको बताया कि कभी ओबीसी प्लस ब्राह्मण, तो कभी ओबीसी प्लस सवर्ण प्लस दलित, ये कॉम्बिनेशन बनाकर जगदम्बिका पाल यहाँ से चुनाव जीतते रहे। लेकिन यहाँ बसपा का भी माहौल बनता है, क्योंकि मुसलमान प्लस दलित का जब समीकरण बनता है तो बसपा चुनाव जीत जाती है। ऐसे में अगर आप पिछले 4 चुनाव देखेंगे तो 3 बार तो आपको पाल साहब नजर आएंगे, लेकिन एक बार बसपा भी आपको खाता खोलती हुई दिखाई देगी। 2019 की बात करें तब यहाँ से जगदम्बिका पाल बीजेपी की सीट से जीते थे। 2014 में भी वो भारतीय जनता पार्टी के ही टिकट से चुनाव जीते थे। लेकिन अगर आप बात करेंगे 2009 की, तब वो कांग्रेस के टिकट पर यहां से बीजेपी के जय प्रताप सिंह को हराए थे। जय प्रताप सिंह वही नेता है जो बाद में योगी सरकार में मंत्री भी बने। इसके अलावा अगर आप बात 2004 की करेंगे, तब यहां से बसपा के मोहम्मद मुकीम चुनाव जीते थे। तो अगर आप देखेंगे तो यहां पर सिर्फ एक तरफी राजनीति नहीं है, राजनीति बदलती रहती है। लेकिन अगर आप पिछले 3 चुनाव देखेंगे, आपको दिखेगा कि यहां पर पाल साहब का दबदबा है। लेकिन क्या ऐसा आने वाले समय में होने वाला है? ऐसा थोड़ा मुश्किल सा है, क्योंकि स्थानीय पत्रकार ये कह रहे हैं कि 2024 में टिकट कट सकता है, इस बात की संभावना है। लेकिन बीजेपी का पल्ला भारी दिखाई देता है। मुझे लगता है कि अगर कोई विशेष उम्मीदवार नहीं निकला तो माइनॉरिटी के वोट जो यहाँ पर बड़ी तादाद में हैं, वो विभाजित होंगे कांग्रेस और सपा के बीच में। यहाँ के राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि इस बार हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बदल दिया जाए। अगर ऐसा होता है तो उस समय कौन प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आता है, उसको देखने के बाद में नया यहाँ पर जातीय समीकरण तय होगा। अभी जो माहौल देखा जाए, वर्तमान अगर माहौल आप देखेंगे तो बीजेपी अभी भारी दिख रही है। लेकिन आने वाले समय में साल भर बाद कौन कैंडिडेट होगा, सांसद जी की भी एक, जो वर्तमान सांसद उनकी एक उम्र हो रही है, तो कौन कैंडिडेट होगा इस पे भी निर्णय करेगा। और माहौल कैंडिडेट के ऊपर निर्भर करने के बाद बदल भी सकता है। बहुत कहा नहीं जा सकता है कि उस समय की क्या कंडीशन होगी। लेकिन वर्तमान समय में अभी देखा जाए तो बीजेपी भारी लग रही है। तो आपने सुना, स्थानीय पत्रकार बता रहे हैं कि बीजेपी के लिए तो मामला ठीक है, लेकिन अगर कांग्रेस और सपा अच्छे से कोई उम्मीदवार उतारते हैं, यानी कि अगर वो जातीय समीकरण को ध्यान में रखकर कोई उम्मीदवार उतारते हैं, तो बीजेपी के लिए खतरा हो सकता है। और बड़ा सवाल ये है कि अगर बीजेपी यहां से जगदम्बिका पाल का टिकट काटती है तो किसको टिकट देती है, ये भी बड़ा सवाल होगा। ये तो रही बात डुमरियागंज सीट की। हम आपको लगातार इसी तरीके से 80 लोकसभा सीटों के बारे में बता रहे हैं। आपको जाना है कौन जीतेगा यूपी प्लेलिस्ट में, जहां आपको इन सीटों के बारे में जानकारी मिलती रहेगी। साथ ही साथ वहां की जनता क्या सोच रही है, ये भी आपको वहीं लगे हाथ देखने को मिल जाएगा। ये स्टोरी आपको डुमरियागंज से भेजी थी हमारे सहयोगी अनिल तिवारी ने, प्रस्तुत किया मैंने रजत ने, और कैमरे के पीछे हैं रंजीत। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।